शेखपुरा ज़िले में पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। अभी हम खड़े हैं शेखोपुर सराय प्रखंड कार्यालय परिसर में और यहाँ पे आज नॉमिनेशन का जो है 5वां दिन चल रहा है। और 5वें दिन में 4 दिन पहले और आज का जो दिन है उस दौरान हम जानते हैं किन किन प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन करवाया है। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के पत्रकार राजकमल लाल जी। आइए जानते हैं इनसे कैसा रहा 5वें दिन का हाल। धन्यवाद सर। स्वागत है सर आपका मगही न्यूज़ में। और अब बताइए कि यहाँ पे सबसे हॉट सीट कौन होने वाला है जहाँ पे मुकाबला एकदम क्लोज हो और कड़ा हो? यहाँ मान के चलिए कि एक पंचायत है ओनामा, जिसका आप नॉमिनेशन में भी मौजूद थे, जिसमें मन्नू मुखिया जो वर्तमान मुखिया हैं और भोला मुखिया भूतपूर्व मुखिया पिछले 5 साल पहले थे, उन दोनों के बीच एकदम क्लोज फाइट है। और उसमें एक तीसरा एंगल भी है, संजीव कुमार कोई खड़े हैं, वो महतो जी के ग्रुप से आते हैं, तो उनका है विवेकानंद भारती नाम से। लेकिन मेन मुकाबला दोनों के बीच में, दोनों के समर्थक को अभी आप देखे होंगे कि किस तरह से उत्साहित थे। पूरा मतलब वहाँ कड़ा मुकाबला है ओनमा में कड़ा मुकाबला। उसके बाद आप चले आइए अंबारी में भी मुकेश जी हैं, उनके समर्थित उम्मीदवार, और झंटू मुखिया के समर्थित उम्मीदवार, दोनों के बीच क्लोज मुकाबला है। वहाँ भी वही दोनों का टक्कर चलता है, मुकेश वर्सेस झंटू सिंह। तो वहाँ भी माना जा रहा है कि मुकाबला बहुत ही कड़ा है। और बाकी पंचायत तो इसे 5 ही है, तो 14-15 कैंडिडेट वहाँ हैं, तो कुछ ऐसा पता नहीं चल पा रहा है फिलहाल कि कितना मतलब कौन रेस में है और कौन ज़्यादा, ये पता नहीं चल पा रहा है। बाकी बात करें बेलाव में भी ये पिंटू रविदास अनिल प्रसाद के कैंडिडेट, और एक हैं रघुनाथ मांझी, उनका भी जब समर्थक आए तो बहुत मतलब जो 400-500 समर्थक उनका भी था। और कल जब हम लोग बेलाव के देख रहे थे तो उनका भी भीड़ बहुत था, मतलब गाड़ी का अंबार लगा हुआ था। तो वहाँ भी मतलब क्लोज मुकाबला हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी पिंटू रविदास का, चूँकि 15-20 साल से मुखिया हैं वो अनिल जी, उन्हीं का कैंडिडेट अपने रहे, पत्नी रही, फिर उनका सारथी ड्राइवर पिंटू रविदास रहे, तो इनकम्बेंसी हो सकता है। लेकिन फिर भी अभी मजबूत स्थिति में है, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला। तो उसके बाद एक पंचायत आ जाता है, 5 ही हो गया, मोहब्बतपुर में भी डायरेक्ट मुकाबला है। मोहब्बतपुर में किनके बीच मुकाबला है सर? राजीव जी हैं, राजीव वर्तमान मुखिया, और भूतपूर्व मुखिया हैं विनोद सिंह, वो 5 साल पहले मुखिया थे, वो मोहब्बतपुर के और ये पनहेसा के। तो वहाँ भी एकदम क्लोज है। हालांकि वहाँ विनोद सिंह के भाई, चचेरे भाई भी नॉमिनेशन किए हैं, तो त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन नहीं, डायरेक्ट मुकाबला है दोनों के बीच में। बाकी 5 पंचायत का यही हाल है। जिला परिषद में तो आप जानते ही हैं, बाकी यहाँ पे तो 2 पंचायत का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। नगर पंचायत होगी हम लोग, नगर पंचायत बनने के कारण चरवामा नगर पंचायत में चला गया। मतलब अच्छा, क्या लगता है इस बार पंचायत चुनाव में पैसे का खेल कितना मायने रखता है यहाँ? वो तो सर चुनाव है तो अब तो ये सर्वविदित है कि लोग उसका इस्तेमाल करेंगे ही, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है। पर कुछ बोला जाए वो तो करेंगे, चलेगा ही चलेगा, उसका तो चलता है सर। सिर्फ किसी तरह के चुनाव में चलता है, तो ये तो पंचायत चुनाव में और ज़्यादा चलेगा। हम अभी यहाँ मौजूद हैं प्रभात खबर के पत्रकार अंबुज पांडे जी। इनसे भी जानते हैं पंचायत चुनाव में क्या परिस्थितियाँ आने वाली हैं, पिछले 4 दिनों में और क्या क्या घटनाएं यहाँ घटित हुई हैं। पहले से आप देख रहे हैं यहाँ प्रखंड को, आप पहले से बहुत पहले से जान रहे हैं, क्या लगता है आपको? यहाँ घटना कुछ तो ऐसा नहीं घटा है नामांकन के दौरान, और समर्थक की भीड़ है। आज नामांकन का 5वां दिन है। यहाँ ये देखा जा रहा है कि पंचायत अगर करके लेते हैं तो कहीं कहीं तो बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और इस दौरान ज़्यादा सेंसिटिव मतलब लग रहा है उनमा पंचायत, अंबारी पंचायत, बेलाव पंचायत, यहाँ सीधे टक्कर है। और इस सीधे टक्कर में प्रत्याशी अपने अपने ताल ठोक रहे हैं कि मेरी जीत होगी, लेकिन कहना कुछ मुश्किल है। अभी तो नामांकन ही चल रहा है, नामांकन के बाद स्क्रूटनी होगा, फिर नाम वापसी, ये सब प्रक्रिया चलेंगे। और फिलहाल ये शांत इलाका है, शेखोपुर सराय प्रखंड क्षेत्र जो भी है क्षेत्र, वो शांत इलाका माना जाता है। रह गई बात एक 5 ही पंचायत है जहाँ से 14, 15, 16 उम्मीदवार, अभी सोमवार तक नामांकन होना है, तो उसमें 14 से 16 तक उम्मीदवार मुखिया के उम्मीदवार हैं, जिसमें निवर्तमान मुखिया शकीला देवी वो भी फील्ड में हैं, वो भी मैदान में उतरे हैं, वो भी नामांकन करा चुके हैं। और उसके बाद 14 तो कन्फर्म है, तो सभी लगे हुए हैं। देखिए आगे क्या होता है, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, गिनती नहीं हो जाता है, कहना कुछ मुश्किल है। लेकिन 2-3 पंचायत में ज़्यादा टसल का मुकाबला देखने को मिल सकता है। और ये चुनाव जो निवर्तमान मुखिया हैं, भूतपूर्व मुखिया हैं, उनके बीच ये मुकाबला